बुद्धाणम बोहियाणम। सद्गुरुदेव को नमन। जय हो। ये जीवन जीते हुए हर कोई या तो दुखी होता है या सुखी होता है। और दुखी और सुखी क्यों होता है? क्योंकि जब जब मन माफिक होता रहता है, जब जब हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस सुविधा को चाहते हैं, आराम से मिलती रहती है, हम सुखी होते जाते हैं। और जब भी कुछ हमारे मन माफिक नहीं घटता, व्यक्ति या तो हमें छोड़ के चला जाता है, या हमसे नाराज़ हो जाता है, हमसे गुस्सा हो जाता है, या हमने कोई काम किया उसका उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। हमारे सुख व दुख बड़े हम कह सकते हैं रिलेटिव है। और रिलेटिव किसके हैं? हमारी अपनी मन के, और किसी भी चीज़ के नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे सुख या दुख कहीं और से गाइडेड है। हम कोई कार्य करते हैं और उसका वो फल नहीं मिल रहा है, तो हम अपने आप को नहीं देखेंगे। हम कहेंगे जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, या और थोड़े समझदार हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अरे भाई, पूर्व जन्म के कर्म भी तो आप ही ने किए ना। ये सुख और दुख दोनों सिर्फ और सिर्फ हमारी समझ का फेर है। हमारी आंखें जिस तरफ जो देखना चाहे वैसा देख लेती है। अब कई लोग हैं जो पतझड़ के मौसम में भी खूबसूरती देख लेते हैं। वो एकदम नंगे से पेड़ जिस पर कोई पत्ती नहीं, एक आध पत्ती लगी हुई, फिर भी सर ताने खड़े हुए हैं उस आकाश की तरफ देखते हुए, और इंतज़ार कर रहे हैं कब बरखा रानी आए और उन्हें फिर से सजा जाए। लेकिन वहीं दूसरे लोग हैं जो उस पेड़ के पत्तों की तरफ देखकर कहेंगे अरे जैसे ये ठूठ हो गया है, हम भी ठूठ हो जाएंगे। और अक्सर लोग इन यादों से, अपने इन मन के जो विचार प्रणाली है, जो थॉट प्रोसेस है, उससे बाहर ही नहीं निकलते। और अगर यदा कदा कभी उन्हें चैलेंजेस मिल भी गए, ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना भी पड़ गया, अपनी योग्यता को जगा लिया उन्होंने उन चुनौतियों के क्षण में, लेकिन फिर भी उस चुनौती को याद रखेंगे। ये याद नहीं रखेंगे कि उस क्षण ने उन्हें वो मौका दिया कि वो अपनी योग्यता को जगा सके, अपनी काबिलियत को पहचान सके, और सभी के सामने अपनी काबिलियत रख कर उन्हें जो एप्रिसिएशन मिली, जो तारीफ़ मिली, सबकी शाबाशी मिली, वो भूल जाएंगे। लेकिन वो जो चुनौती आई थी ना, वो ज़िंदगी भर याद रहेगी। और ना सिर्फ स्वयं ज़िंदगी भर याद रखेंगे, अपने नाती पोतों तक वो कहानी सुनाएंगे। अभी भी आप देख लीजिए, अपने आसपास भी कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किलों से, मुश्किलें पार करके, कठिनाइयाँ दूर करके अपनी ज़िंदगी में कहीं बन कर पहुँचे हैं। तब उन्हें उस पहुँचने की खुशी से ज़्यादा उस जो कठिनाई भरा सफ़र है ना, उसकी याद ज़्यादा बनी रहती है। और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हर कहीं जहाँ भी वो जाएंगे बड़े सीरियस बने रहते हैं। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे आप क्या जानो मेरे इस पोस्ट की कीमत, मैंने कितना कुछ सहा है यहाँ पहुँचने के लिए। जो सहा है वो याद है, लेकिन अभी जो भोग रहे हो वो याद नहीं है। उसे पूरी तरह भोग भी नहीं रहे हो, दुखी बने रहते हो। और इस चक्कर में क्या होता है कि जब जब आप वो दुखी बने रहते हो, हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऐसे ही निमित्तों को आकर्षित करते हैं। सूत्र है ना, आवंती के आवंती। आप अपने भीतर दुख को जियोगे तो दुख के निमित्तों को ही आकर्षित करोगे। अगर आप अपने भीतर बार बार उन चुनौतियों की, उन मुश्किलों की, उन कठिनाइयों की, परेशानियों की याद रखोगे तो वही तो आकर्षित होगी। और फिर हम कहेंगे जी हमने तो, आपको पता है, आज भी याद कर रखा है। आज भी मेरे पास वो ड्रेस है, जब मैं पहली बार काम पर गया था और मेरे पास एक ही ड्रेस थी, मैं वही ड्रेस 6 दिन पहन के जाता था, रात को धोता था। ऐसी कहानियाँ आपको कई बुज़ुर्गों के मुंह से सुनने को मिल जाएगी। और वो वाकई वो ड्रेस, वो सारी यादें, पुरानी फर्नीचर अभी तक सहेज के रखे हैं। ज़रूर हमें अपनी
ज़मीन नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन उस ज़मीन को इतना भी याद नहीं करना चाहिए कि हम वापस उसी बंजर ज़मीन को आकर्षित कर लें। जीवन का नियम है, हम सुख और दुख अपने ही दृष्टि से भोगते हैं। उत्तराधीन सूत्र का सूत्र कहता है अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाण्य दुहाण्य, यानी आत्मा स्वयं अपने सुख व दुख का कर्ता व विकर्ता है। अब हम चाहें तो सुखी हो सकते हैं, हम चाहे तो दुखी हो सकते हैं। आप कहोगे कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर जब कई बार हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, मारा सा पापा देखो ना ऐसा ऐसा कहते हैं, हम उन्हें कैसे समझाएं। मैं उन्हें कई बार कहती हूँ बेटा देखो उनके भीतर भरा पड़ा है, सुन लो ना और लेट गो करो, जाने दो, इग्नोर करो। देखो तुमसे प्यार भी तो करते हैं। नहीं मारा सा कहना बहुत आसान है बड़ा मुश्किल। और वो उसी में, उसी रॉ में अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। कई बार फीमेल्स भी आती है, देखो मेरी सास ने ऐसे कह दिया, जब देखो तब सुनाती रहती है। मैं कई बार उनको कहती हूँ कि देखो आप इसको इस तरह से लो ना, आप अक्सर कर्म फिलॉसफी का बहाना देते हो, तो ज़रा इस तरह से लो ना कि भाई आपके कर्मों में जो भी कहना सुनना लिखा है वो सारी की सारी पूर्ति आपके घर में ही हो जाती है, बाहर आपको नहीं सुनना पड़ता। सोचो अगर भरे समाज के बीच में आपकी कोई बेइज्जती करे या आपकी टीका टिप्पणी करे तो आपको कैसा लगेगा। अपनी सास ही तो है, कह देगी लेकिन कहने नहीं देगी। उनको मेरी सारी बातें समझ में आती है, लेकिन जाते जाते जो कंक्लूजन स्टेटमेंट वो देती है वो एक ही देती है, मारा सा कहना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअली में इस चीज़ से गुज़रना, इसे लेट गो करना बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर एक उदाहरण देती हूँ सभी को, और आप लोग रोज़ अपने घर में भी ये चीज़ देखते हो, ऑफिसेज में भी देखते हो। आपके सामने एक नींबू पानी आता है, राइट? वो नींबू पानी में नींबू की मात्रा बहुत ज़्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, चीनी है ही नहीं, शक्कर है ही नहीं उसमें, मीठा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे? उस नींबू पानी को फेंक दोगे? नहीं ना। समझदार लोग हो, वेस्टेज कैसे करोगे, है ना? वेस्टेज कैसे करोगे? आप लोग क्या करते हो, उसमें थोड़ी चीनी मिला लेते हो या थोड़ा पानी और मिला लेते हो गया नींबू पानी ठीक। अब नींबू पानी आप ठीक कर सकते हो, उसमें चीनी और मिला सकते हो, लेकिन ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ देखो। अगर ज़िंदगी में आपके कड़वाहट है, दुख है, तो थोड़ी सी मिठास घोल लो ना। और वो मिठास कोई और नहीं आएगा घोलने के लिए, वहाँ से तो जैसा बन के आना था आ गया, लेकिन आप तो मिठास घोल सकते हो। उस कड़वेपन को अपने स्वभाव की मिठास से धीरे धीरे कम कर दो, राइट? अच्छा, ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप उसे पूरी ज़िंदगी है ना, उसे पूरी तरह से ख़त्म करके वापस से नए सिरे से तो नहीं लिखा जा सकता। हमारे जो जीवन जैसा हम जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में और जिन लोगों के बीच जी रहे हैं, उन्हें हम नहीं बदल सकते हैं ना। बदल क्या सकते हैं? हमारा अपना नज़रिया। जिस तरह उत्तराधीन सूत्र का ये सूत्र कहता है कि आत्मा स्वयं अपने सुख और दुख का करता है, तो सोच लीजिए आपके पास दोनों बॉटल्स है, नमक की भी और शक्कर की भी। आप ज़िंदगी में कितना नमक मिलाना चाहते हो या ज़िंदगी में कितनी शक्कर मिलाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मीठा सबको ही अच्छा लगता है, इसलिए स्वयं अपने स्वभाव में, अपने मन में मिठास घोलिए। अपनी ज़िंदगी इर्द गिर्द देखिए, क्या आप उन सारी कड़वाहट को मजाक में नहीं उड़ा सकते? आप स्वयं ही बोल दो, अरे वाह आज तो मैंने एक बढ़िया काम किया। क्या किया? मैंने वो काम ही बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, फिर नए तरीके से ट्राई करेंगे। ज़िंदगी को ईजी करके जीना सीखिए, बिल्कुल उस गधे की तरह। गधे की स्टोरी सुनी है आपने, बहुत बार सुनी होगी, चलिए एक बार फिर सुनते हैं। तो हुआ यूँ कि एक बहुत गहरे गड्ढे में, काफ़ी डीप था वो, काफ़ी गहरा गड्ढा था, उसमें एक गधा गिर गया। अब वो गधा
काफ़ी नीचे गिरा हुआ था, चाह कर भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। अब उसके मालिक को लगा, उसने बड़ी कोशिशें की, वो कुछ रस्सी फेंकी, उसके गले में रस्सी डालने की और कोशिश की। अब गधा तो गधा है, वो इतना समझदार थोड़ी था कि वो मालिक रस्सी फेंके और वो उसमें अपने आप को फंसा ले ताकि मालिक ऊपर खींच ले, है ना। सारी कोशिशें बेकार हो गई। जैसे जैसे उसको कुछ रस्सी फेंकते वो और ज़्यादा उछलने लगता, या कुछ ऐसा चीज़ फेंकते जिससे कि उसको ऊपर लेकर आया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और गड्ढा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था कि कोई व्यक्ति उसमें घुसकर उसे बाहर निकालता। अब उसके मालिक ने बहुत कोशिशें कर ली, किसी तरह उसे मनाने की, लकड़ी फेंक कर ऊपर लाने की, लेकिन संभव नहीं हुआ। आखिर मालिक को कुछ नहीं सूझा। वैसे भी गधा काफ़ी बूढ़ा हो गया था, तो उसने सोचा कि अब तो ये किसी काम का नहीं। और गधा इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था क्योंकि वो डर रहा था। उसे लग रहा था कि सब लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, सब लोग मुझे दुख दे रहे हैं, सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, और इसलिए वो फेंकी गई हर चीज़ को या वो सारे उपाय जो उसे बाहर निकालने के लिए थे, उसे वो अपना दुश्मन समझ रहा था, उसे अपने दुख का कारण समझ रहा था। इसलिए उन सबको किसी न किसी रूप में नकार रहा था। तो मालिक को कुछ सूझा नहीं। 6-8 घंटे बीत चुके थे। लास्ट उपाय उस मालिक को ये लगा कि भाई अब एक काम करते हैं, अब ये जो गड्ढा है इसे ही इस गधे की कब्र बना दी जाए, कुछ और तरीका नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो आसपास की जो मिट्टी थी वो उसके ऊपर डालनी शुरू की। अब जैसे ही मिट्टी उस गधे के ऊपर पड़ी, पहले तो वो चौंका और उसने एकदम डर के अपने आप को झटका। वो मिट्टी गिरी नीचे, फिर और मिट्टी फेंकी गई, फिर उसने झटका। फिर धीरे धीरे ये एक बराबर उसकी आदत बन गई कि मिट्टी उसके ऊपर आती और वो झटकता। थोड़ी देर बाद उस मालिक ने देखा कि ये गधा क्या कर रहा है कि जिस तरफ एक तरफ हम मिट्टी डाल रहे हैं, इसने सारी मिट्टी एक तरफ झटकी है और उस मिट्टी पर चढ़ रहा है और मिट्टी पर चढ़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब अगर नज़रिया देखें इस प्रसंग में, तो जो उसे बचाने के उपाय थे, जो उस गधे के सुरक्षा के उपाय थे, उसे उस गड्ढे से बाहर निकालने के उपाय थे, उसे तो उसने समझा कि ये मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे मारने के लिए हैं। और जो उसे वाकई मारने के लिए मिट्टी अंदर डाली गई थी, उसे जिंदा दफनाने के लिए, उस मिट्टी को उसने अपना सहारा समझ लिया। उसने समझ लिया, वाह मेरा मालिक कितना दयालु है, ये मिट्टी फेंक रहा है ताकि मैं इसके ऊपर चढ़कर बाहर निकल आऊं। ऐसा ही है हमारी नज़र। हम सुख में भी दुख देख लेते हैं और दुख में भी सुख देख लेते हैं। तो नज़र हमारी और ज़िंदगी हमारी। चुनाव हमें करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में दुख का सृजन करना है या सुख का सृजन करना है। सुख में आनंद लेकर ये जीवन को मस्त होकर जीना है। इस सूत्र को याद रखिएगा, सुख व दुख के कर्ता हम स्वयं हैं। हमें डिसाइड करना है कि ये ज़िंदगी कैसे लिखनी है। तो इस बार जब अपने जीवन की डायरी का पन्ना खोलें तो उसे किस भाषा में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आप स्वयं डिसाइड करें। सद्गुरुदेव की कृपा से हम सब सदैव मस्त रहें, ऐसा ही हो। ओम शांति।